नमस्कार दोस्तों, भारत के लिए यूरोपियन यूनियन से एक बहुत बड़ी खबर आ रहा है और आप कह सकते हैं कि भारत का यूरोपियन यूनियन ने खुलकर तारीफ़ किया है, खासतौर पे चीन के मामले में। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि भारत ही वो देश है जो चीन को सबक सिखा सकता है, वरना कोई भी देश चीन से लड़ नहीं सकता है। चाहे अमेरिका हो या जापान हो या वियतनाम हो, किसी में दम नहीं जो चीन को सबक सिखा सके, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में आज जगह जगह खासतौर पे भारत के लिए तारीफ़ी हो रहा है और बोल रहा है कि हम जिस देश को कमज़ोर समझते थे, जिसे डरपोक समझते थे, आखिर उसने तो कमाल ही कर दिया, उसने तो इतिहास ही बदल दिया, उसने तो पूरे दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, बहुत कुछ कहा है और यूरोपियन यूनियन ने भारत को खुलकर तारीफ़ किया है और आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन के इस रिपोर्ट से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, भारत में आप देखेंगे लाखों करोड़ों का दोस्तों आप बाहर से एफडीआई निवेश आएगा और आप देखेंगे भारत का इमेज पूरे दुनिया में सुपर पावर के तौर पे दिखाई देगा। खासतौर पे अब दोस्तों दुनिया के तमाम देश में जिस तरह से आज लोग अमेरिका का नाम लेता है, रूस का नाम लेता है, दोस्तों उसी प्रकार से अब लोग भारत का भी नाम लेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के थिंक टैंकर ने बहुत कुछ लिखा है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो आज से 500 साल पहले भारत का इमेज पूरी दुनिया में एक बहुत ही ताकतवर के रूप में था और बड़ी बात तो यह है कि पूरी दुनिया भारत को सोने का चिड़िया कहता था। दोस्तों, भारत में ही सिकंदर हारा था, सिकंदर को भारत में ज़बरदस्त तरीके से कुटाई किया था और भगाया था। बड़ी बात तो यह है कि भारत में एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े विद्वान कह सकते हैं दोस्तों राजा हुए हैं, खासतौर पर दोस्तों शक्तिशाली राजा हुए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं अशोका का नाम पूरी दुनिया जानता है, अशोका ने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भारत का इतिहास कितना स्वर्णिम था, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब से मुगल और अंग्रेज आया, भारत का नाम दोस्तों पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया। और दोस्तों, जब अंग्रेज भारत से गया उसके बाद लग रहा था कि भारत फिर से खरा उठेगा, लेकिन दोस्तों अफसोस की बात तो यह है कि भारत में जितना भी नेता आया केवल दोस्तों स्वार्थी आया, देश का नाम दोस्तों हर जगह बदनाम करवाया और पूरे दुनिया में भारत का दोस्तों आप कह सकते हैं इमेज खराब कर दिया। पूरे दुनिया को लग रहा था कि भारत अब डरपोक बन गया, भारत किसी से लड़ेगा नहीं, भारत पे जो हमला करेगा उसी से भारत सामना करेगा, लेकिन भारत किसी को जवाब नहीं देगा, केवल अपना डिफेंस करेगा, केवल सामना करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस तरह का इमेज पूरी दुनिया में बन गया था, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत के मिट्टी में वो दम, भारत चाहे तो किसी को भी हरा सकता है, भारत कुछ भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों भारत का इमेज हर एक नेता ने केवल बदनाम किया है। और बड़ी बात तो यह है कि 2015 सब कुछ बदल गया। दोस्तों 2015 और 16 से सब कुछ बदल गया। आप कह सकते हैं कि भारत ने फिर से इतिहास रच दिया। आप कह सकते हैं कि जो करना भारत आज से 500 साल पहले किया था दोस्तों, वही काम 2015-16 में भारत ने करना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि अब तो हम आर्या पार करेंगे, कोई हम पे उंगली दिखाएगा उसका हम आंख फोड़ेंगे, कोई हम पे कुछ बोलेगा उसका जवाब देंगे, किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती करेगा तो उसका गर्दन हम तोड़ेंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने साफ कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान को मजाक लग रहा था। दोस्तों, पाकिस्तान को मजाक लग रहा था, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इन सब के अलावा दोस्तों भारत ने बालाकोट में हमला किया और पाकिस्तान को चौंका कर रख दिया। पाकिस्तानी सैनिक को जन्नत में पहुंचाया दोस्तों, 72 हुड के पास भेज दिया और पाकिस्तान का औकात दिखा दिया, आतंकवादियों को घर में घुस के मारा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि 2017 में चीन को भी भारत ने सबक सिखाया। चीन को लग रहा था कि मोदी जी केवल फेंक रहा है, कुछ नहीं करेगा, मोदी जी से हम डरते नहीं हैं। और दोस्तों, चीन ने अपना मंशा जारी किया और खासतौर पे भूटान को हड़पने का कोशिश किया। और बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी ने साफ तौर पे यहाँ पे अपना उंगली खड़ा कर दिया, बोला कि यहाँ से पीछे हटो, नहीं तो तुम्हारा इस बार खेल खत्म है। और दोस्तों, उस समय चीन पीछे हटा था, पूरी दुनिया चौंक गया था कि आखिरकार भारत को हो क्या गया है। दोस्तों, अमेरिका भी चौंक गया था, आखिरकार भारत को हो क्या गया है। लेकिन दोस्तों, इतिहास 2020 में रचा है। 2020 में पूरे दुनिया सदमे में चला गया, पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये संभव ही नहीं है। दोस्तों, पूरी दुनिया इसी बात पर चर्चा कर रहा है और इसीलिए यूरोपियन यूनियन के बहुत बड़ा थिंक टैंक, दोस्तों यूरोप का बहुत बड़ा थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट छापा है और पूरे दुनिया में खलबल मचा दिया है। देखिए दोस्तों, यूरोप का कोई भी थिंक टैंक होता है ना, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। आप कह सकते हैं कि चाहे रसिया हो, अमेरिका हो, चीन हो, सबसे बेहतरीन थिंक टैंक यूरोप में होता है। और दोस्तों, यूरोप ने ये जो बात बोला है ना, खासतौर पे पूरे दुनिया में खलबल मच गया है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार यूरोप ने कहा क्या है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के तमाम थिंक टैंक ने गलवान घाटी पे एक रिपोर्ट छपा है। खासतौर पे दोस्तों गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के कम से कम 40 से 50 जवान को मऊ के पास भेज दिया था, मऊ जेडंग के पास भेज दिया था। दोस्तों, उस पर एक रिपोर्ट छपा है और सब कुछ साफ
साफ साफ समझाया कि आखिरकार हुआ क्या है और चीन को किस प्रकार से सदमा लगा था। दोस्तों सब कुछ सबसे बताया है। उसने यहाँ तक कह दिया कि जब ये गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई तो चीन को क्या असर पड़ा, चीनी सैनिक में किस तरह से भगदड़ मच गया था, चीन सरकार में किस प्रकार से हड़कंप मच गया था, चीन को यकीन नहीं हुआ। दोस्तों सब कुछ छापा है। दरअसल उसका कहना है कि जब गलवान घाटी में आमने सामने भारतीय सैनिक और चीन सैनिक आया, उस समय चीन का यह मानना था कि पहले हम भारत को धमकाएंगे, जैसे भारत धमक जाएगा तो भारत के साथ देखते हैं कौन कौन आता है। हो सकता है अमेरिका आ जाए, हो सकता है क्वाड का सारा ग्रुप आ जाए, हो सकता है रसिया आ जाए। दोस्तों चीन इस तरह का काम करने का प्लान कर रहा था, ऐसा इस रिपोर्ट में छापा गया है। उसका कहना है कि जब चीन ने अपना सेना भेजा उस समय क्वाड का कोई भी ग्रुप नहीं बोला, क्वाड का कोई भी मेंबर नहीं बोला, ना तो जापान बोला, नहीं ऑस्ट्रेलिया बोला। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका कुछ कुछ बोला भी तो सामने में नहीं है, केवल साउथ चाइना सी में ही रहा। अमेरिका ओपनली भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, केवल साउथ चाइना सी में अपना डिंग डहाक रहा था और कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन फिर भी भारत ने सामने में खड़ा रहा। अब दोस्तों उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि चीन को यहाँ पे लग रहा था कि अगर हम भारत को ज़बरदस्ती करेंगे तो भारत पीछे हट देगा या फिर टेबल पे बात करेगा और हमारा हर शर्त मानेगा और भारत का ज़मीन हम हड़प लेंगे। दोस्तों इसीलिए चीन ज़बरदस्ती भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया। और बड़ी बात तो यह है कि उसी रात बहुत बड़ा क्लैश हो गया, यानी कि चीन का 50 सैनिक मारा गया। दोस्तों यूरोपियन यूनियन के थिंक टैंक का मानना है कि जिस रात भारत और चीनी सैनिक में झड़प हुई थी, हिंसक झड़प हुई थी, उस रात चीन को यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार इतना बड़ा घटना हो चुका है। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं पिछले 10 साल में कहीं भी चीन का सैनिक इतना नहीं मारा गया जितना केवल एक रात में 50 सैनिक 40 सैनिक दोस्तों मारा गया। चीन को यकीन नहीं हुआ कि आखिर भारत को ये हो क्या गया। दोस्तों चीनी सैनिक में पूरी तरह से भगदड़ मच गया। चीनी सैनिक जितना भी आर्मी है, ऑफिसर है, सब परेशान हो गया। सब सीधा खासतौर पे जिनपिंग को बोला गया कि इतना बड़ा कारनामा हो गया है और जिनपिंग भी परेशान हो गया था। जिनपिंग जो सोचा था ना वो बिल्कुल ही उल्टा हुआ। जिनपिंग को लग रहा था कि हम भारत को धमकाएंगे लेकिन भारत धमक जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा हो गया। भारत ने दोगुना सैनिक को मार दिया और चीन को कड़ा संदेश दिया, बोला कि एक के बदला दो लेंगे। और बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी ने पूरा खुला छूट दे दिया अपने सैनिक को, बोला कि अब चीनी सैनिक को गोली मार सकता है। दोस्तों पहले क्या था, पहले यह था कि भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक कभी भी आपस में गोलीबारी नहीं करेगा। दोस्तों समझौता हुआ था, लेकिन मोदी जी ने पूरा आदेश दे दिया, बोला कि अब कभी इस तरह का घटना होता है तो सीधे तौर पे चीनी सैनिक को गोली मारो, तरपा तरपा के मारो। दोस्तों चीन पूरी तरह से सदमे में चला गया। आखिरकार ये हो क्या गया है। उसे लग रहा था कि हम तो भारत से केवल धमका रहे थे, लेकिन भारत तो हमारा बाप निकला। दोस्तों इस तरह का रिपोर्ट में छापा गया है। यूरोपियन यूनियन का थिंक टैंक का कहना है कि हमें भी उम्मीद नहीं हो रहा है। दोस्तों ये यूरोप का कहना है। उनका कहना है कि यूरोप का किसी भी आम जनता को यकीन नहीं हो रहा है कि भारत इतना बड़ा एक्शन ले सकता है। दरअसल दोस्तों यूरोप का मानना यह था कि केवल अमेरिका ही चीन को सबक सिखा सकता है, क्योंकि अमेरिका ही ताकतवर देश है। आइंदा कोई भी देश चीन से नहीं उलझ सकता है। खासतौर पे जापान हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इंडिया हो, दोस्तों सबको यूरोप खासतौर पे कम आंक रहा था और भारत को भी कम आंक रहा था और बोल रहा था कि केवल अमेरिका ही उससे सबक सिखा सकता है। लेकिन दोस्तों यूरोप अब आश्चर्यजनक है, वो कह रहा है कि भाई अमेरिका तो केवल 5 साल में केवल धमकीबाजी किया है। दोस्तों ये बात इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में छापा गया है कि अमेरिका ने केवल साउथ चाइना सी में धमकीबाजी दिया है, कुछ नहीं किया है। चीन ने जबरदस्ती साउथ चाइना सी में एक मानव निर्मित मतलब द्वीप बना लिया। आप कह सकते हैं कि खुद के द्वारा वहाँ पे एक आइलैंड बना दिया, द्वीप बना दिया, तब भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, केवल धमकीबाजी दिया। लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। यानी कि दोस्तों यूरोपियन यूनियन का थिंक टैंक का कहना है कि अमेरिका जो काम नहीं कर पाया ना वो भारत केवल कुछ ही दिनों में कर दिया। यानी कि भारत में इतना हिम्मत कहाँ से आया। दोस्तों यूरोप का कहना है कि अब केवल भारत ही ये देश है जो चीन को हमेशा के लिए सबक सिखा सकता है और चीन का अर्थव्यवस्था चौपट भी कर सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि यूरोप आज पूरी तरह से हैरान है, बोल रहा है कि भाई भारत ये कर क्या रहा है। यूरोपियन यूनियन के थिंक टैंक का ये कहना है कि भारत के एक तरफ आज नेपाल विद्रोह किया हुआ है, अपना जगह जगह पे मोर्चा खोला हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान मोर्चा खोला हुआ है, पाकिस्तानी अलग से अपना मोर्चा खोला हुआ है, पाकिस्तान के आतंकवादी भी अपना मोर्चा खोला हुआ है, दूसरी ओर चाइना धमका रहा है, अपना सेना भेजा हुआ है। लेकिन फिर भी भारत अकेला सब देश को देख रहा है और सबको सबक सिखा रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत किसी से मदद तक नहीं मांग रहा है। भारत किसी को नहीं बोला कि हमें बचाइए, ना तो अमेरिका को बोला, ना रूस को बोला, ना जापान को बोला, यहाँ तक कि रूस कुछ नहीं बोल रहा अभी। यानी कि भारत को जो रूस पहले समर्थन करता था वो रूस आज चुप है। लेकिन फिर भी भारत अपने दम पे आज अकेला सबको नचा रहा है, पूरे दुनिया को एक संदेश दे रहा है, पूरे दुनिया में एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों ये बात यूरोपियन यूनियन का थिंक टैंक का कहना है कि चीन का आज औकात नहीं जो कुछ कर सके। दोस्तों यूरोप का मानना यह है कि मोदी जी का नीति अब साफ हो चुका है, करो या मरो। चीन को अगर हराना है तो डर खत्म करना होगा,
चीन एक धूर्त देश हो गया है। चीन को सही से अगर सबक सिखाना है तो अपने मन से डर निकालना होगा, और मोदी जी ने वही कर दिखाया है। दोस्तों, यूरोप का थिंक टैंक का ये कहना है कि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो आने वाले समय में पूरे दुनिया को केवल भारत पे ही विश्वास होगा, न तो अमेरिका पे, न ही रूस पे, न ही जापान पे, न ही वियतनाम पे, न ही चीन पे, यहाँ तक कि पूरे दुनिया में किसी पे कोई विश्वास नहीं करेगा, केवल भारत पे ही सब विश्वास करेगा। बोला कि भारत ही वो देश है जो शांति के लिए कुछ भी कर सकता है, शांति स्थापित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के इस रिपोर्ट से पूरे दुनिया में भारत का छवि बहुत ही बेहतरीन हुआ है। पूरी दुनिया में भारत का छवि एक सुपर पावर के तौर पर गया है। पूरी दुनिया में भारत का छवि एक ताकतवर मुल्क के रूप में गया है, खासतौर पे इस्लामिक कंट्री में, खासतौर पे कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में दोस्तों जो आम जनता है वो भी आज भारत का खुला तौर पे तारीफ कर रहा है। और ये रिपोर्ट देख के सब खुश है कि भाई भारत ही वो देश है जो चीन को पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकता है। अब दोस्तों आप लोग बोलें कि आखिरकार इस रिपोर्ट से भारत को क्या फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, पूरे दुनिया के तमाम बड़े बड़े कंपनियाँ, खासतौर पे अमेरिका की कंपनी, ताइवान की कंपनी, वियतनाम की कंपनी, जापान की कंपनी, साउथ कोरिया की कंपनी, सबको डर लग रहा था कि अगर हम चाइना को छोड़ कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। चाइना को छोड़ के अगर हम वियतनाम में जाएंगे तो वियतनाम को धमकी दे के हमारा सामान नहीं खरीदेगा। अगर हम इंडिया में जाते हैं तो इंडिया को धमका देगा, हमारा सामान नहीं खरीदेगा। तो कहाँ जाएंगे, इंडिया के साथ चाइना युद्ध कर देगा। दोस्तों, इस तरह का सारे कंपनी के मन में डर पल रहा था और इसीलिए कोई कंपनी भारत में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, सारे कंपनी के मन में अब ये संदेश गया कि भारत अपने हित की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने देश में कंपनी को बचाने के लिए, अपने देश में रोजगार को बचाने के लिए किसी को देश को टुकड़े टुकड़े में बांट भी सकता है, चीन को औकात भी दिखा सकता है। और दोस्तों, इसीलिए पूरे दुनिया को कॉन्फिडेंस मिला है, सारे कंपनी अब भारत में आने के लिए तैयार है। और यही कारण दोस्तों, इस लॉकडाउन में आप कह सकते हैं कि केवल इस लॉकडाउन में दोस्तों भारत में बहुत ज़्यादा निवेश आया है। यानी कि दोस्तों $22 बिलियन का निवेश आया। आप कह सकते हैं कि $22 बिलियन दोस्तों बहुत बड़ा रकम होता है। दोस्तों, इतना रकम केवल लॉकडाउन में आया है। जब से दोस्तों खासतौर पे गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई है, तब से तो दोस्तों रोज़ सुनते होंगे कि कभी गूगल ने इन्वेस्ट किया, तो कभी फेसबुक ने किया, कभी ट्विटर ने किया। दोस्तों अजीब गरीब दोस्तों आप सुनते होंगे